दोस्तों 1947 से इंडिया पाकिस्तान के बीच कई सारे कॉन्फ्लिक्टेड एरिया हैं, जिनमें से सियाचिन ग्लेशियर एक है। भारत के लिहाज से सियाचिन ग्लेशियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। सियाचिन ग्लेशियर 18,000 फुट की ऊंचाई पे लोकेटेड है, जहां पर हवा की स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर और जहां का तापमान होता है -50 डिग्री सेल्सियस। ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ एवलॉन्चेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। दोस्तों ये इतना खतरनाक है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में जवानों के लिए हर एक चीज हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाती है, चाहे वो फूड हो या एम्यूनेशन। दोस्तों सोचिए, जहां पे फूड हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा हो वहां मेडिकल फैसिलिटीज कितनी कम होंगी। इसके अलावा जवानों को कई बार स्लीप ऑर्डर, मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स भी जो है झेलनी पड़ती हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सियाचिन में हर एक दिन गुजारना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि दोस्तों इतनी ऊंचाई पे सिर्फ जो मेल कैडेट्स होते हैं उनको जो है तैयार करके डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन रिसेंटली कैप्टन गीतिका कौल पहली ऐसी वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है जो कि सियाचिन में जो है डिप्लॉय करी गई है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सियाचिन के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। सियाचिन की लोकेशंस क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, और सियाचिन में लाइफ सर्वाइविंग इतनी मुश्किल क्यों है। दोस्तों सियाचिन बहुत ही अहम जगह पर लोकेटेड है। ईस्ट में चाइना है और वेस्ट में पाकिस्तान। ये दोनों देशों से ही सियाचिन घिरा हुआ है। सियाचिन के साउथ में लोकेटेड है लद्दाख। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें तो सियाचिन ग्लेशियर सेल्टेरो रिज और काराकोरम रेंज के बीच में लोकेटेड है। ये 700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये भारतीय सेना के कंट्रोल में है। इसकी लोकेशन इसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है और इसे सिक्योर करने के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1984 में कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुका है, जहां पर भारत ने ऑपरेशन मेघदूत को जो है लॉन्च किया था। दोस्तों अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो इंडिया पाकिस्तान 1947 से ही वॉर पे आपको देखने को मिलेंगे। साल 1948 में कश्मीर को लेके कराची में सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया, लेकिन दोस्तों ये एग्रीमेंट पॉइंट NJ 9842 तक ही रखा गया। सियाचिन ग्लेशियर की ज्योग्राफी को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान दोनों ही देशों ने कोई भी बाउंड्री को जो है ड्रॉ नहीं किया था, और पाकिस्तान ने साइलेंटली ये क्लेम करना भी शुरू कर दिया था कि सियाचिन जो है पाकिस्तान को बिलोंग करता है। लेकिन फिर भी भारत की सरकार ने इस पे ज्यादा जो है कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लेकिन दोस्तों इंडिया को जब ये न्यूज मिली कि पाकिस्तान हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री गियर्स को जो है परचेज कर रहा है, तब ये बात साफ हो गई थी कि पाकिस्तान सियाचिन पे कब्जा करने की जो है तैयारी कर रहा है। फाइनली 1984 में इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत को जो है लॉन्च किया था, जिसके चलते इंडिया ने सेल्टोरो रिज के इंपॉर्टेंट पासेस को ब्लॉक करके इंडिया ने पाकिस्तान आर्मी को जो है पीछे ढकेल दिया। तभी से दोनों देशों की सेना यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों इंडिया सियाचिन के साथ पूरे सेल्टेरो रिज पर बैठा हुआ है। वहीं इससे बहुत कम हाइट पर पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों 1984 के बाद पाकिस्तान में 1987, 1989 दो बार फिर अटेम्प्ट किया ताकि वो सियाचिन की इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर जो है अपना कब्जा जमा ले, लेकिन पाकिस्तान के हर अटेम्प्ट जो है फेल हो गए। यहाँ तक कि 1987 में इंडिया ने ऑपरेशन राजीव को जो है लॉन्च किया था, और पाकिस्तान की कैद आजम एक पोस्ट है उसको जो है पाकिस्तान से जीत लिया था। और दोस्तों जब इंडिया ने पाकिस्तान से कैद आजम पोस्ट को जीता तो इसको रिनेम करके बाना सिंह पोस्ट जो है नाम दिया। बाना सिंह नायब सूबेदार थे, ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, और इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको जो है पाकिस्तान फोर्सेस से छुड़ा लिया था। लेकिन दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के लिए आखिरकार सियाचिन ग्लेशियर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा लोकेशंस पर भारतीय सेना के जवान को तैनात किया गया है, और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच के जो लिंकेजेस हैं सियाचिन ग्लेशियर में वो टूट चुके हैं। आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान आर्मी और चाइना की आर्मी के बीच में एक दीवार का जो है काम करता है। अगर यहाँ पर इंडियन आर्मी नहीं होगी तो पाकिस्तान और चाइना डायरेक्टली जो है कनेक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर से हम
प्रॉपरली पाकिस्तान और चाइना पर जो है नजर रखे हुए हैं। दोस्तों अगर पाकिस्तान को सियाचिन का एक्सेस मिल जाता है तो डायरेक्टली जो है ये हमारे लद्दाख एरिया को जो है टारगेट करेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम चाइना को देखें तो अक्साई चीन से लद्दाख पे जो है डायरेक्ट चाइना अटैक कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों ज्वाइंटली जो है कभी पाकिस्तान और चाइना जो है दोनों हम पे अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी का लद्दाख में जो होल्ड है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम शेल्टर और रिच पर इंडिया की लोकेशंस को देखें तो वो बहुत ज्यादा आपको हाइट्स पर जो है देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम पाकिस्तान की लोकेशंस को देखें तो बहुत ही लोअर पॉइंट्स पर हैं और ये इंडिया को एक बेटर एडवांटेजेस जो है प्रोवाइड करती हैं, ताकि हम पाकिस्तान के मूवमेंट में प्रॉपरली जो है नजर रखे हुए हैं कि पाकिस्तान की सेना कितनी जो है यहाँ पे बढ़ रही है या पाकिस्तान कितने और सैनिक जो है अपना उन पोस्ट पे जो है डिप्लॉय कर रहा है। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर ज्योग्राफिकली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखता है। और दोस्तों शायद आप में से कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान और चाइना क्या कभी ज्वाइंटली जो है कोई ऑपरेशंस जो है लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों 1960 में शक्सकॉम वैली का जो एरिया है वो पाकिस्तान ने चाइना को जो है गिफ्ट कर दिया था, जो कि इंडिया को जो है बिलोंग करता है। दोस्तों आज चाइना उसी शक्सकॉम वैली पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड रेलवेज को जो है डेवलप कर चुका है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों हमको पता है कि चाइना जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। चाइना कई सारे फंड्स भी जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है, जो कि इनडायरेक्टली इंडिया पे जो है यूज किए जाते हैं। दोस्तों हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए सियाचिन ग्लेशियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है रखता है। भारत की सरकार इसमें बहुत सारा जो है पैसा भी खर्च करती है। हालांकि दोस्तों इतनी ऊंचाई पे बहुत सारी चीजें डेवलप करना जो है इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो मिनिस्ट्री है वो काफी हद तक कोशिश कर रही है कि हम सियाचिन ग्लेशियर में बहुत सारी फैसिलिटीज को जो है डेवलप कर पाएं। दोस्तों वहाँ पे अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज भी देखें तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज जो है हमको देखने को नहीं मिलती हैं। रिसेंटली स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की जो कैप्टन है गीतिका कौल, उनको जो है फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी जो है डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में। दोस्तों ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है और ये इतिहास में पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि कोई एक वुमेन जो है उनको मेडिकल ऑफिसर के रूप में सियाचिन ग्लेशियर में जो है तैनात किया गया है। दोस्तों इसके अलावा रिसेंटली ऑक्सीजन प्लांट को भी जो है डेवलप किया गया है सियाचिन हॉस्पिटल में, जो कि हंडर जो कि प्रतापपुर में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ सोल्जर्स के लिए ही नहीं बल्कि जो वहाँ के लोग हैं उन जगह के लोगों को भी जो है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए भी ऑक्सीजन प्लांट जो है सेटअप किया जा रहा है। दोस्तों इंडियन आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है कि लद्दाख वाले एरिया में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी और पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कर सकें। तो आपके नज़रिए से सियाचिन ग्लेशियर और कितना इम्पोर्टेंट है, आप अपने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।